मोहन भागवत और इनकी आरएसएस और भाजपा बैकफुट पे आ रही है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आने वाला 24 में सारा 90 हो गया। अरे भाई, अरे क्या बोल रहे हो आप ही के समाज आपका जो है खंडन कर रहे हैं मुरैना में। किसको आईना दिखाने का काम कर रहे हो? कानून नहीं मिल गया कि इतने समय में माफी मांगिए, नहीं तो फिर आपका खत्म होगा कहानी। सोच लीजिए, हमें संस्कार पढ़ा रहे हैं। 100 में 90 लोग एक हो गया तो नरेंद्र मोदी को दर्द हो रहा है। आरएसएस के जो मोहन भागवत है, कहीं ऐसे बोलने पड़ा इनको। पहले तो जिस प्रमुख के पद बैठे हैं, देखा ना भाई 15 में क्या हुआ था बिहार विधानसभा के चुनाव में। आरक्षण पर कैंची चलाने का काम किए थे यही मोहन भागवत। समीक्षा की बात कर रहे हैं। और समीक्षा बोले थे समीक्षा हुआ। कौन? ये हमको बताएंगे समीक्षा क्या होता है? मोहन भागवत क्या कौन है? आरएसएस प्रमुख। आरएसएस क्या है? सर्वो सर्वा। इसका कुछ सर्वो सर्वा नहीं है, अपने मन ग्रंथ कहानी है इनका। और इन लोग के बोलने से हम लोग नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून बदल दीजिएगा आप। 90 जो शोषित है 100 में उसको आगे करो। क्या गलत कहा उन्होंने? तब न जानेंगे। जीतन राम मांझी जी को मंदिर भेजो, पुजारी बनाओ, तब मानेंगे। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में भेजो, तब मानेंगे। ये तो धुलवाने दोहरी नीति, दोहरी नीति। धुलवा दीजिएगा, कटवा दीजिएगा, ये आपका। और आप बोल रहे हैं कि सब एक है, वोट लेने के लिए खाली एक है, सब बल हिंदुत्व हो गया। अब यही लड़ाई चलेगा कि आप लोग भी ब्राह्मण बनिएगा, पुजारी बनिएगा। क्या ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप लोग कब पुजारी बनिएगा? हमने तो कह दिया पढ़े सो पंडित होए। हमको किसी से सर्टिफिकेट लेना है आरएसएस वाला से। मुहावरा है गाल बजाना डिंग हाँकना, गले का हार बहुत प्यारा। तो लटकाइले घूम रहे हैं कमल के, एना लटकाइले। बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता जब ये कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है और 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। शिक्षा मंत्री का जुबान काटने की धमकी दी जाती है। केशव प्रसाद मौर्य को भी मारने की धमकी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ये पोस्टर लगा दिया जाता है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इसके बाद आरएसएस जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया है कि इस जो जातीय व्यवस्था बनाई गई है भगवान ने नहीं बनाया है, पंडितों ने बनाया। हालांकि हमने अभी जितने लोगों का नाम लिया इसमें किसी ने पंडित और ब्राह्मणों पर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन मोहन भागवत ने यह खुलकर कह दिया है कि जिसने जाति बनाई उसका नाम पंडित है, उसका नाम ब्राह्मण है। बात करेंगे हमारे साथ छोटे लालू है, राजद के युवा नेता है। अब तो मोहन भागवत भी ये बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे? देश में फूट डालने की बात कर रहे हो आप। जब एक है, अभी सुने कि 10 मिनट पहले कि मुरैना में मीटिंग हो रहा है और मोहन भागवत को रेलाई कर दिया ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे बाबा लोग। तो क्या बोल रहे हो? क्या देश को दिखाना चाह रहे हो? बदहाल गांव की बदरंग तस्वीर क्या बताना चाह रहे हो? देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा और 100 में जो 90 शोषित है उसको क्या बताना चाह रहे हैं? एक जाति में शोषित हो सकता है। और आलोक कुमार मेहता जी ने नहीं, ये बाबू जगदेव प्रसाद, शहीद जगदेव प्रसाद ने बोला था कि 100 में 90 शोषित है, 10 पर राज नहीं चलेगा, 90 पर राज नहीं चलेगा। क्या गलत कहा उन्होंने? इससे जाति और प्रथा में बांट करके नहीं देखना चाहिए। शोषित कोई भी जाति और धर्म के लोग हो सकते हैं, उसमें 90% शोषितों का है और हम लोग एक हो गए हैं। तो मोहन भागवत और इनकी आरएसएस और भाजपा बैकफुट पे आ रही है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आने वाला 24 में सारा 90 एक हो गया। अरे भाई, पूरे देश में चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अखिलेश यादव जी हो और यहाँ महागठबंधन के तमाम लोग, पूरे देश में हम लोग एक हो रहे हैं। इनको पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या बोल रहे हो आप? और आप ही के समाज आपका जो है खंडन कर रहे हैं मुरैना में। किसको आईना दिखाने का काम कर रहे हो? कानून नहीं मिल गया कि इतने समय में माफी मांगिए, नहीं तो फिर आपका खत्म होगा कहानी। सोच लीजिए, ये है तकदीर बिहार और भारत की। और हमें संस्कार पढ़ा रहे हैं। अरे कहा गया है जब धर्म शास्त्र को आप मानते हैं तो पढ़े सब पंडित हो। हम लोग सब पंडित हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। पूर्ण पूजहूँ सकल गुणहीन। तो ये कौन कहा? ये कौन कहा? और वो हमको आईना दिखा रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं। और 100 में 90 लोग एक हो गया तो नरेंद्र मोदी को दर्द हो रहा है। आरएसएस के जो मोहन भागवत है
जो अध्यक्ष मानते हैं अपने आप को, संस्थापक अध्यक्ष हैं। कहीं ऐसे बोलने पड़ा इनको? पहले तो जिस प्रमुख के पद पे बैठे हैं, देखा ना भाई 15 में क्या हुआ था बिहार विधानसभा के चुनाव में, आरक्षण पर कैंची चलाने का काम किए थे यही मोहन भागवत। समीक्षा की बात कर रहे हैं। और समीक्षा बोले थे समीक्षा हुआ। कौन, ये हमको बताएंगे समीक्षा क्या होता है? मोहन भागवत क्या, कौन है ये? आरएसएस क्या है? सर्वो सर्वा। इसका कुछ सर्वो सर्वा नहीं है, अपने मन ग्रंथ कहानी है इनका। और इन लोग के बोलने से हम लोग नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून बदल दीजिएगा आप, हैं? जब बदलना है तो 90 को आगे करो। 90 जो शोषित है 100 में उसको आगे करो, तब न जानेंगे। जीतन राम मांझी जी को मंदिर भेजो, पुजारी बनाओ, तब मानेंगे। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में भेजो, तब मानेंगे। ये तो धुलवाने दोहरी नीति, दोहरी नीति, धुलवा दीजिएगा, कटवा दीजिएगा, ये आपका। और आप बोल रहे हैं कि सब एक है, वोट लेने के लिए खाली एक है, सब बल हिंदुत्व हो गया, अब बाकी बल शूद्र हो गया। हमें गर्व से कहते हैं कि हम लोग शूद्र हैं। अखिलेश यादव ने भी तो बता दिया देश को, तो हम लोग नहीं हैं शूद्र है गर्व से। बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून पर हम लोग चलने वाले हैं। तब यही लड़ाई चलेगा कि आप लोग भी ब्राह्मण बनिएगा, पुजारी बनिएगा। क्या ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप लोग कब पुजारी बनिएगा? हमने तो कह दिया पढ़े सो पंडित होए, ये बाबा साहब के ग्रंथ में लिखा है, ये कानून में लिखा है। जो पढ़ लिया वो पंडित हो गया। हमको किसी से सर्टिफिकेट लेना है आरएसएस वाला से? शूद्र ना पूजहूं, वेद पर भी ना पढ़ा। बिल्कुल। तो ये हमको सर्टिफिकेट, ये वेद हमको कह रहा है कि वेद नहीं पूजना चाहिए, वेद भले पूजना चाहिए। और शूद्र अगर पढ़ ले तब वेद पुजारी नहीं होगा। तो इनके गाल बजाने से, मुहावरा है गाल बजाना डिंग हाँकना, गले का हार बहुत प्यारा। तो लटकायले घूम रहे हैं कमल के, एना एना लटकायले। तो हम लोग नहीं जानते हैं कहाँ से क्या 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 रंगा लगा रहा है लोग। ये जो आप लोग चालू किए 90 वाला, तो उसी से बचने का चालू क्या किए? हमने आवाज दिया है, उठ जाओ, उठो देश के नौजवानों, शोषित वंचित लोगों। बाबू जगदेव प्रसाद की नारा को हम लोग बुलंद किए हैं और अम्बेडकरवादी बात को हम लोग बुलंद किए हैं, कानून को बुलंद किए हैं। इसमें जगने की और जगाने की बात है। ये है क्या लग रहा है मोहन भागवत डर गए? क्या डरेंगे? वो कहाँ उनका बोरिया बिस्तर जाएगा, इतना 90 लोग बताएगा। चलिए, तो 100 पर 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, यही नारा इन दिनों उत्तर प्रदेश बिहार में बुलंद हो रहा है। और अब मोहन भागवत ने ये स्पष्ट कहा एक जाति वर्ग का नाम लेते हुए। हालांकि आलोक कुमार मेहता ने कहा कि 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, किसी जाति का नाम नहीं लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया, उसमें किसी जाति को शूद्र बताया गया, उनको जबान काटने की धमकी दी गई। शिक्षा मंत्री बिहार को, उनको धमकी दी गई। और फिर उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा कि गर्व से को हम शूद्र हैं। उसके बाद से आरएसएस, जिसका प्रमुख आज तक किसी दलित नहीं बना, ओबीसी एकमात्र बना था कुछ दिनों के लिए, उसके बाद से सिर्फ उसमें एक विशेष वर्ग के लोग प्रमुख बनते आए हैं। तो अब वो भी बोल रहे हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है। अब देखिए क्या होता है, पंडित ब्राह्मण उनके खिलाफ क्या करते हैं, या फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बने रहते हैं। जो भी होगा आने वाले समय में पता चल जाएगा।